Hello everyone, welcome to you all to my channel One Stop IT Prep. So hope you are doing all good. So like latest SBI has released result for the deputy manager exams. So they have released the results so fast for the deputy manager exam. So congrats to everyone who have cleared this exam and those who did not clear, don't lose hope. There are also other banks exam is running in pipeline. So use your preparation in those exam. I'm sure you will directly get it. So आज का वीडियो में we will discuss about the job role, job profile and career aspects of this SBI SO. ओके सो बहुत एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज कर रहा है कि क्या काम करना है, वर्क टाइमिंग क्या है, वर्क प्रेशर क्या है, कैरियर कैसे होंगे, प्रमोशन कैसे मिलेगा। तो आज का वीडियो में हम एक एक चीज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज see this video till the end. You will get to know a lot of things, I believe. And if anyone is new to my channel, please subscribe to my channel. Watch all the videos. I have created a lot of videos for SBI SO perspective, be it in preparation, be it in salary. So I'll request you all to see those videos. I'm sure you will get a lot of information. Thank you. So today let's start about the session. सो अभी बहुत लोगों को तो मिल गया है। अब मैक्सिमम लोगों का अभी ये डाउट है, करना क्या है, क्या काम होता है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि लिंक्डइन में जाके सर्च करते हैं कौन मिलता है एसबीआई में काम करने वाले, उनसे पूछते हैं कि क्या काम होते हैं। तो देखिए, मेन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें एक मेन चीजें होगा। सब टाइप का ही काम होता है, जैसे इन हाउस डेवलपमेंट भी होते हैं, वेंडर को लेके काम करवाना भी होता है। तो सब एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट यू गेट। ओके, एमएनसी में जैसे हर एक प्रोजेक्ट एक एक जैसा होता है। कोई एक प्रोजेक्ट में काम करने वाला जो होता है उसको जो रहता है, कोई दूसरे प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं उसको डिफरेंट भी रह सकता है ओवरऑल थिंग्स। तो इधर भी चीजें ऐसा ही है, आप समझ सकते हो। आपको जिस डिपार्टमेंट मिलेगा उस डिपार्टमेंट में जैसा काम रहेगा वैसा आपको करना होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट आई एम कमिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट हियर। ओके, सो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली तीन चीजें हो सकते हैं: बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड मोबाइल डेवलपमेंट। ओके, तो बैक एंड डेवलपमेंट में आपका इधर जो टेक्नोलॉजी यूज होता है मोस्टली जावा यूज होता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट में डॉट नेट भी यूज होते हैं। ठीक है, पाइथन भी शायद यूज हो सकते हैं, बट आई आई डोंट नो अबाउट इट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। तो ठीक है, जावा स्प्रिंग बूट ये कॉमन फ्रेमवर्क है। तो जिन लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिलेगा तो क्या करना होगा, आपको एक मॉड्यूल दी जाएगी और बोल आपको वो डेवलप करके देना है। ठीक है, तो बैक एंड में जो लोग होंगे वो लोग एपीआईज बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। फ्रंट एंड में एंगुलर बहुत यूज होते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर्स का बहुत डिमांड भी है। तो जो लोग को एंगुलर आता है तो वो लोग फ्रंट एंड में एंगुलर से वेब पेज डिजाइन करेगा, बैक एंड में से एपीआई को इंटीग्रेट करेगा। एंड मोबाइल में भी फ्लटर यूज होता है ऐप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं जो डेप्टी मैनेजर लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी में सिलेक्ट हुए हैं। तो उन लोगों का एक डाउट है कि क्या करना है। तो वही मैं बोलूंगा कि जिस डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उधर अगर इन हाउस डेवलपमेंट है तो आपको डेवलपमेंट भी मिल सकता है, और अगर वेंडर काम कर रहे हैं तो आपको वेंडर मैनेजमेंट भी मिल सकता है। डेवलपमेंट मिलेगा तो आप एज अ सीनियर डेवलपर उधर काम करोगे। अगर वेंडर मैनेजमेंट मिलता है तो आपको एक टीम असाइन किया जाएगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही रहेगा कि टीम से रोज फॉलो अप करो, स्क्रम करवाओ, क्या क्या स्टेटस हुआ है ये देखना है, उनका ब्लॉकर अगर कुछ है तो वो रिजॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशंस बिजनेस से पेंडिंग है तो आपको बिजनेस के साथ मीटिंग करके वो रिजॉल्व करके देना है, इंश्योर करना है कि टाइमलाइन के अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिलीवरी में मिला है मतलब आपको वेंडर मैनेजमेंट भी करना है, आपको डेवलपमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो एवरीथिंग कैन हैपन।
It's entirely depends on your department which you get, and you will get to know this only after you're joining. Before joining it cannot be predicted like where you can get. अच्छा, बहुत लोग टेस्टिंग में भी है। तो टेस्टिंग में क्या क्या हो सकता है? तो डेवलपमेंट के जैसा टेस्टिंग में भी आप मैनुअल टेस्टिंग भी होता है, जावा सेलेनियम बेस्ड, क्यूकम्बर बेस्ड ऑटोमेशन भी होता है जहाँ पे फीचर ड्रिवन फाइल लिखा जाता है, गिवन व्हेन देन कंडीशंस रहता है। तो बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों टाइप का ही काम होता है। तो आपको जो मॉड्यूल दिया जाएगा उस मॉड्यूल में कैसा काम है उसी तरीके से आपको करना होगा। बहुत सारा लोगों का डेटा वेयर हाउसिंग टाइप का प्रोफाइल रहता है, जैसे कि ईटीएल जॉब रन होता है। तो मुझे उतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो अगर आप उसी चीज में काम किए हो तो आपको उसी टाइप का ही मिलेगा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइम कमिंग टू फॉर क्लाउड ऑपरेशंस। सो देखिए क्लाउड ऑपरेशंस क्या है, ये एक डोमेन है जहाँ पे आपको काइंड ऑफ डेवऑप्स की तरह काम करना है। मतलब कुछ सीआईसीडी पाइपलाइन को मतलब बना सकते हो, वो पाइपलाइन ठीक तरीके से काम करेंगे, मॉनिटरिंग कर सकते हो, ओवरऑल मेंटेनेंस क्लाउड का कर सकते हो। तो ये चीजें आप लोग उधर कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू आईटी आर्किटेक्चर। ओके, सो हियर I am like thinking what kind of job role they can get. Like they will propose some design solutions. क्या डिजाइन करने से अच्छा रहेगा, जो कोडिंग स्टैंडर्ड क्या अच्छे कर सकते हैं हम कोडिंग स्टैंडर्ड में, जो लोग ऑलरेडी कोड किए हुए हैं उनको रिव्यू करना कि क्या क्या स्टैंडर्ड से बाहर है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो ये चीजें आईटी आर्किटेक्ट का ऑलमोस्ट रोल होता है। और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो तो अलग ही है, उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें देखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम कमिंग टू वर्क टाइमिंग। तो ये भी आपका डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जनरल टाइमिंग इज लाइक 10:30 टू 6:30 to 7, बट इट डिपेंड्स ऑन द वर्क। अगर काम प्रेशर ज्यादा रहेगा तो यू नीड टू एक्सटेंड ऑन दैट, बट अगेन इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे लेट हो सकता है, कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे उतना वर्क प्रेशर नहीं रहता। तो वर्क प्रेशर एंड वर्क टाइमिंग ये इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। ये आप एक चीज समझ सकते हो, अगर कोई क्रिटिकल मॉड्यूल किसी को मिला है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कोई किसी ने पेमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो पेमेंट सिस्टम का अगर कुछ इशू हुआ बैठ गया तो इम्पैक्ट इज ह्यूज। तो उसमें आपको तुरंत रिजॉल्व करना है। तो वर्क प्रेशर रहेगा। अब और किसी किसी को ऐसा मिला कि कोई इन हाउस टूल बनाना है फॉर इंटरनल एम्प्लॉयज, तो वो अगर बैठ जाता है तो इंटरनल एम्प्लॉयज इज द फाइनल कस्टमर्स, तो इम्पैक्ट उतना नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उधर मिल सकता है। तो ये वर्क टाइमिंग वर्क प्रेशर entirely depends on your project department. Okay, now I am coming to like many one is asking like what is the career aspect, what is the growth. Okay, so for financial growth I am already made a video like assistant manager salary and perquisite. Those who haven't watched it till now, you can watch it till the end. I have also mentioned there about like yearly hikes and all. Now I'm coming to career wise growth. So each grade में आपको minimum 4 years काम करना होगा, then you will be eligible for the promotion. तो promotion के लिए क्या होता है, जैसे जो लोग एएम के लिए ज्वाइन करेंगे तो वो डीएम कब बनेंगे, तो मिनिमम 4 years यू नीड टू वर्क। ओके, उसके बाद एक एग्जाम होता है और इस 4 ईयर में आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है उस हिसाब से एक बैंड मिलता है एवरी ईयर। तो आपका जो एग्जाम का स्कोर एंड जो बैंड मिलता है दोनों मिला के एक पैरामीटर, एक ओवरऑल स्कोर मिलता है, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है। बट ये आप तब भी एलिजिबल होगे, मिनिमम 4 years आपको एक स्केल में एटलीस्ट काम करना है। सेम फॉर दोज हु जॉइंड एज अ डीएम, वो लोग स्केल 3 मैनेजर तभी बनेंगे कि मिनिमम 4 years आपको एज अ डीएम काम करना होगा। ठीक है, तब भी आप बन जाएंगे। तो किसी का कहना है कि कोई फास्ट ट्रैक प्रमोशन है कि नहीं, तो देखिए बैंक सर्कुलर पे चलती है।
इधर प्राइवेट जैसा तो फास्ट ट्रैक, अगर आप बहुत अच्छे काम करते हो किसी किसी को तुरंत प्रमोशन देता है। इधर ऐसा नहीं है, जो सर्कुलर रूल है वैसा आपको करना होगा। बट हाँ, अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको बैंड अच्छा मिलेगा, तो इनडायरेक्टली वो आपको प्रमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल प्रमोशन की चीजें। ठीक है, तो आई होप योर work related doubts will be cleared after watching this video. Okay, I'll be preparing more videos on lease accommodation, okay, and many much more interesting thing. So please stay tuned to my channel. Okay, all the best. Thank you.